आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। शिवांश ने रौनक जी को दिखाने के लिए, उन्हें ठेस पहुंचाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। कठपुतली की तरह मेरा हाथ पकड़ के ना चाहते हुए भी मुझे ना चाहते रहे। क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा तो वजूद ही मिटा दिया। आतना, हेलो, हाँ बोलो। ओके। श्रीनाथ जी, अगर आप चाहते क्या मुझसे? तुम यहाँ? पर आप यहाँ क्यों आए? बाहर जितने भी लोग आए हैं, आप तो उन सभी को जानते होंगे ना? हाँ, जानता हूँ। आप क्यों बार-बार मुझे दर्द दे रहे हैं? पहले शादी करके मुझे दर्द दिया और अब ये फिर से। तुम्हें क्यों दर्द मिलता है? कर्मों की वजह से। सुना है ना, कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है, और जब जब कर्म हिसाब चुकाने पे आते हैं तो आसमां को जमीन पे ले आते हैं। शिवांश, क्या कह के गए? कौन से कर्मों का हिसाब? सुनो, तुम्हारी बहन गेस्ट रूम में है। शिवांश मुझे ऐसे बता के क्यों चला गया कि प्रार्थना दी गेस्ट रूम में? इस चोट पर दवा लगाओ भी या नहीं? दीप, क्या हुआ? गायत्री, तू यहाँ? दीप, मुझे शिवांश ने बताया कि आप गेस्ट रूम में हो तो मैं आ गई। शिवांश ने बता? मतलब ऐसे कैसे? क्यों? पहले तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि वो मुझे ऐसे बता के क्यों चला गया, लेकिन अब लग रहा है शायद उसने इसलिए बताया ताकि मैं आपके पास रहूं, आपका ख्याल रखूं। तू गलत बोल रही है गायत्री। शिवांश को किसी का ख्याल नहीं है, किसी की भावनाओं का, किसी के मान सम्मान से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीप, ऐसा भी तो हो सकता है ना, शायद उसे शर्मिंदगी हो रही हो। मतलब जिस तरह से उसने आपसे शादी की, उसने जो कुछ भी किया, उसे थोड़ी सी शर्म आ रही हो अपने आप पे। दीप, छोड़ो ना, उसके बारे में क्या इतनी बात करना। वैसे आपको ये खरोच कैसे लगी? दीप, छोटी सी खरोच है, दवाई तो मैं लगा देती हूँ, जल्दी ठीक हो जाएगी। गायत्री, छोटी सी खरोच है तो ठीक भी हो जाएगी, पर किसी ने तो मेरी पूरी जिंदगी खरोच दी है। काश की कोई ऐसी दवा होती जिससे मेरी जिंदगी के जख्म ठीक हो जाते। प्लीज ऐसे दुखी मत हो ना, प्लीज। मुझे पता है आपका दिल टूटा है, आपको बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन आपको ऐसे देख के ना मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। सब दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जब आप कहते हो ना कि सब ठीक हो जाएगा, तो मैं विश्वास करना चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक सब ठीक होगा ना, तब तक आप ठीक नहीं रहोगे। कि दिल पे इतनी चोट लग चुकी होगी, आप इतने बिखर चुके होगे कि आपको जिंदगी जीने से डर लगने लगेगा। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, क्या हुआ, कैसे होगा। गायत्री, इतना मत सोच, तू बस श्रीनाथ जी पर भरोसा रख।
वो इतना बुरा नहीं होने देंगे। वो कहते हैं ना, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो कुछ भी हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं उन्हीं की मर्जी होगी। आज अगर सब कुछ इतना बिगड़ गया है तो कल वही बिगड़ी बनाएंगे। शीना जी ना सब ठीक कर देंगे। अच्छा चल, ये सब बात छोड़, बता तूने कुछ खाया कि नहीं? जब से आप शादी करके इस घर में आए हो ना, मेरी भूख प्यास ना सब मर गई। और तो और खाने में वो स्वाद भी नहीं आता। स्वाद तो तब आता था जब आप अपने हाथों से प्यार से खाना बना के मुझे प्यार से खिलाते थे। तुझे पता है आज यहाँ पे सब तेरे मन पसंद का बना है। तुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है ना? चल वो खाता है और मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी तुझे। ये आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ और मुझे ना आपकी यही बात अच्छी लगती है। आप किसी भी हाल में जिंदगी जी लेते हो। पता नहीं आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि आप इतने बड़े बड़े तूफानों से ऐसे लड़ लेते हो और दिखाते तो ऐसे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कितना बोलती है। चल मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। या रौनक बेटा, तू ठीक तो है ना? नहीं, हम पेपर्स का वेट कर रहा हूँ। मैंने उससे कहा था कि जल्दी आने को, बट वो आया नहीं। कौन से पेपर्स? उसने तो कहा था वो दोपहर तक पेपर्स डिलीवर कर देगा, लेकिन वो अभी तक लाया क्यों नहीं? क्या पेपर्स? कौन से पेपर्स? क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? उससे फोन करता हूँ। बैठ। और रौनक, अब मैं क्या बोल रहे हो तुम लोग? मैं 1 मिनट में आया। अरे कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है? तो कैसी हैं आप? तुम सच में जानना चाहती हो मैं कैसी हूँ? मुझे नहीं लगता। तो ठीक है, जो मुझे लगता है वो बता दीजिए। शिवांश आपका कौन है? बेटा मेरा बेटा जो मेरी हर बात मानता है, सिर्फ और सिर्फ मेरी सुनता है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप जानती हैं मैं क्या जानना चाहती हूँ? अरे आप आइए। जी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, कुछ जानना था। कमाल की बात है, इन्हें भी मुझसे कुछ जानना है और आपको भी मुझसे कुछ जानना है। लगता है आज जान पहचान का दिन है। मुझे पूछे आपको मुझसे क्या जानना है? देखिए, मैं नहीं जानता हूँ कि शिवांश कौन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार आप उससे बात कीजिए, उसे समझाइए। शिवांश और रौनक के बीच में तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो ना आपके लिए अच्छा है और ना हमारे लिए। मैं रौनक से बात करता हूँ, उसे समझाता हूँ। आप शिवांश से बात कीजिए, उसे समझाइए कि एटलीस्ट एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आए। एक्सक्यूज मी, शेफाली मेरी केटरिंग हेड जा रही है, मुझे कुछ बात करनी है उससे। Sure. मीता, तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो? अरे मैंने बात की ना इनसे और ये औरत मुझे सही लग रही है। ये बात करेगी शिवांश से। और झगड़ा किसका है? शिवांश और रौनक का है ना। हम दोनों कुछ ना कुछ करेंगे ताकि झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तुम चिंता मत करो। कांति, तुम्हें तो पता भी नहीं है इस औरत और मेरा अतीत का क्या रिश्ता है।